हाय फ्रेंड्स, सेव योर टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th के आंकिक प्रश्न को, साइंस के आंकिक प्रश्न संख्या 25 से 35 तक का हल। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन आता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, जो जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है फोकस दूरी दिया गया है, तो फोकस दूरी को किससे व्यक्त करते हैं? एफ से। तो फोकस दूरी एफ इक्वल टू कितना दिया गया है फ्रेंड्स? एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये एफ इक्वल टू माइनस में होगा। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, तो पूछ रहा है वस्तु की दूरी, पूछ रहा है कितनी दूरी पर रखी जाए, तो मतलब पूछ रहा है। ठीक, क्या क्या पूछ रहा है? वस्तु की दूरी कितनी होगी। ठीक, वस्तु की दूरी u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। मतलब प्रतिबिंब की दूरी दिया गया है। प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया गया है? v इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। चूँकि ये जो है अवतल लेंस है, इसलिए क्या करेंगे, 12 को हम माइनस में लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, लेंस के सूत्र से ये लगा लेंगे तो आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। लेंस का सूत्र हमारा क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जो जो वैल्यू दिया गया फ्रेंड्स, इसको रखते हैं। 1/f की वैल्यू क्या दिएगा? -20 इक्वल टू 1/v की वैल्यू क्या दिएगा? -12, फिर माइनस 1/u। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम बराबर को दोनों को इस तरफ चेंज कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1/12 माइनस 1/u इक्वल टू -1/20। अब जाके अगर हम इसको इस तरफ ले आना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/u माइनस में, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/-20। फिर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/12। अब 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1/u इक्वल टू 12 और 20 का एलसीएम 60 आएगा, तो 60 लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए, अब 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3 प्लस, और 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। ठीक, तो 1/u इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? 2/60। ये देखिए कट जाएगा, 2 1 2 और 30 2 60 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई हमारी क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, तो वस्तु की दूरी। अतः क्या लिखेंगे? अतः ये माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है कि लेंस की ओर ही रखना है। तो क्या लिखेंगे? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के सामने रखनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 26। ये 26 की देखिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो जो दिया गया है उसको अच्छे से लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया गया है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पर फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर दिया गया। फोकस दूरी को एफ से व्यक्त करते हैं, तो एफ इक्वल टू कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर। चूँकि ये लेंस हमारा अवतल है तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। उसके सामने एक वस्तु को कहाँ पर रखें, तो मतलब इसमें भी वस्तु की दूरी पूछ रहा है कि वस्तु हम कहाँ पर रखें। तो वस्तु की दूरी को हम u से व्यक्त करते हैं। u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पूछ रहा है रखें कि प्रतिबिंब उसका आधा बने। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये आधा प्रतिबिंब बनने के लिए बोल रहा है। तो मतलब कि जब हम बोले तो आधा या दुगुना तिगुना प्रतिबिंब बनेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये आवर्धन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आवर्धन यम इक्वल टू कितना? आधा है तो आधा का मतलब 1/2। ठीक, ये प्रतिबिंब का आधा बन रहा है। ठीक, अब देखिए हम यहाँ से हम v की वैल्यू निकालते हैं, u की वैल्यू। पहले v की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आवर्धन के सूत्र से लिखेंगे। आवर्धन का सूत्र हमारा क्या है? m इक्वल टू v/u। तो m की वैल्यू 1/2 इक्वल टू v की वैल्यू नहीं दिया गया है, u की वैल्यू भी नहीं दिया गया, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो ये u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2v।
तो ये हमारा u की वैल्यू क्या आ गई 2v और f की वैल्यू दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे हम दर्पण के लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र हमारा क्या है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, एफ की वैल्यू क्या दिया गया -40 1/-40 इक्वल टू 1/v की वैल्यू कुछ नहीं दिया गया है माइनस 1/u की वैल्यू क्या दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2v दिया गया है। अब देखिए -1/40 हम क्या करते हैं, पहले जाके इसको हम एलसीएम ले लेंगे दोनों का, v का और 2v का एलसीएम लेंगे तो 2v आएगा। अगर 2v में जाके v से डिवाइड करेंगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 2, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 2v को 2v से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -1/40 इक्वल टू, इस माइनस को फ्रेंड्स चाहे हर में है तो उसको अंश में लिख सकते हैं या अंश में रहेगा तो हर में लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2v, अब फिर ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2v इक्वल टू 40, यहाँ से 2v इक्वल टू -40। अब देखिए दोनों गुणा में है तो इनको क्या कर देंगे, v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -40/2, तो ये कट जाएगा, क्या आएगा -20 सेंटीमीटर। ये माइनस का चिन्ह क्या दर्शाता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है ये लेंस के सामने ही बनेगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब की दूरी दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, वस्तु की दूरी कितनी होगी। तो वस्तु की दूरी को u से व्यक्त करते हैं, तो ये जो v की वैल्यू आई है इसको हम किस में रख लेते हैं, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे u की वैल्यू v की वैल्यू को लिखेंगे v के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो रखते हैं u इक्वल टू 2v, समीकरण हमारा ये 1 है, तो यहाँ से u की वैल्यू 2 इंटू v की क्या है -20, क्या हो जाएगा 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो u की वैल्यू कितना आ गई 40 सेंटीमीटर, अर्थात जो वस्तु को रखेंगे वो कहाँ पर रखेंगे 40 सेंटीमीटर लेंस के सामने। और चूँकि फोकस दूरी भी लेंस हमारा जाके 40 सेंटीमीटर ही है, तो ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स माइनस इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि जाके कोई भी दूरी होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो जो दिया गया है उसको लिखते हैं, दिया है क्या 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया है, तो फोकस दूरी इक्वल टू कितना 15 सेंटीमीटर। चूँकि लेंस कौन सा है हमारा अवतल, इसलिए क्या लिखेंगे f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर दूर पर रखी गई है तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से वस्तु की दूरी u इक्वल टू यहाँ पे दिया गया 10 सेंटीमीटर और माइनस में, क्योंकि ये अवतल लेंस है। ठीक, अब प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति पूछ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, v से इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब प्रकृति भी ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे, लेंस के सूत्र हमारा क्या कहता है, लेंस का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जो वैल्यू दिए गए फ्रेंड्स रख लेते हैं। यहाँ पर f की वैल्यू दिया गया -15 इक्वल टू 1/v की वैल्यू नहीं दिया गया है, -1/u की वैल्यू -10 दिया गया है। और देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/15 इक्वल टू 1/v प्लस 1/10। अब हम क्या करते हैं, बराबर को पलट लेते हैं, तो 1/v प्लस 1/10 इक्वल टू -1/15। अब इसको अगर हम उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू -1/15, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 1/10। अब देखिए 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा हमारा
30 होगा। ठीक, 15 और 10 का एलसीएम 30, तो क्या लिखेंगे 1/v इक्वल टू 30 और 30 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 1/v इक्वल टू 3 और 2 को ऐड करेंगे तो -5/30। ये देखिए इसको काट सकते हैं, 5 1 जा 5, 6 जा 30। ठीक, तो 1/v इक्वल टू -1/6, तिरिया गुणा करेंगे तो -v इक्वल टू 6, या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो v इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा, माइनस में है तो क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस के सामने बनेगा, ठीक, सामने बनेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह हमेशा यही दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब होगा हमारा सामने बनेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, मतलब क्या दिया गया है, वस्तु की दूरी दिया है वस्तु की दूरी कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को यू से व्यक्त करते हैं, यू बराबर 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि इसमें कोई लेंस नहीं दिया है, कौन सा लेंस है, तो इसको अभी के लिए हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, यू इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु के प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वो कितना है, प्रतिबिंब का आवर्धन यम इक्वल टू कितना, 0.5। ये प्लस में दिया गया है तो इसको एक, अगर देखा जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 में लिख सकते हैं। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो हमारा आवर्धन जो है आधा बन रहा है। ठीक है, अब जाके लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, वही आवर्धन के सूत्र वाला लिखेंगे, तो आवर्धन के सूत्र आवर्धन का सूत्र हमारा क्या कहता है, यम बराबर v/u। तो यम की वैल्यू 1/2 इक्वल टू v की वैल्यू नहीं दिया गया है, तो u की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, तिरिया गुणा करते हैं तो v इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गया है, 10 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू ये है और u की वैल्यू ये है, तो अब क्या लिखेंगे, लेंस के सूत्र से तुम्हारा लेंस का सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, तो एफ की वैल्यू पूछ रहा है, इसको हम लिख देंगे। ठीक, तो 1/v की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर, माइनस u की वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 10 और 20 का क्या आएगा, 20 ही आएगा। फिर 10 दूना 20, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 2 - 1। ठीक है, 1/f इक्वल टू इतना। अब ये दोनों क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे, तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 1/f इक्वल टू 2 में से 1 घटेगा तो 1/20 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से फिर ये गुणा करेंगे तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा फोकस दूरी फ्रेंड्स 20 सेंटीमीटर आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29, ये एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, दिया है, जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे, दिया है फोकस दूरी कितना दिया गया है, 0.2 मीटर में दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ये उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक, इसको ऐसे लिख दें, तो उसकी क्षमता चिन्ह सहित याद कीजिए, क्षमता को हम पी से व्यक्त करते हैं। ठीक, क्षमता इक्वल टू क्षमता को पी से व्यक्त करते हैं, पी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर क्षमता का मात्रक मतलब सूत्र क्या होता है कि पी बराबर 1/f, जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी का प्रतिलोम होती है। और ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर ये जब मीटर में दिया रहेगा तो 1/f होगा, और अगर यही सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो ये 100/f होगा। ठीक है, तभी मीटर में दिया गया है तो इसलिए हम 1/f लिख दे रहे हैं। ठीक, यहाँ से हमारा क्या हो गया, 1/f की वैल्यू कितनी है, 0.2। अब इसको अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, तो 10 ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिए, तो हमारा पी की वैल्यू क्या आ गई, 10/2। ये दशमलव अब हट गया। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पी की वैल्यू क्या आएगी, 5 किस में आएगा, प्लस का साइन है तो हम क्या करेंगे, प्लस। अब
चूँकि क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है तो इसको चाहे हिंदी में आप लिख दो डायोप्टर या फिर जाके अंग्रेजी में कैपिटल डी लिख दो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, किसी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें परिभाषा लिख देंगे, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का प्रतिलोम होती है। ठीक, उसके बाद जाके एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दिया गया है। ठीक, तो जो दिया गया है पहले आप परिभाषा यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रेंड्स कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का प्रतिलोम होता है। उसकी फोकस दूरी का प्रतिलोम होता है। प्रतिलोम को मतलब उल्टा होता है। ठीक है, और देखिए अब क्या कह रहे हैं, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। ठीक, तो क्षमता दिया गया है, क्षमता यहाँ पर लिख लेंगे दिया है क्या दिया है, क्षमता P इक्वल टू -2 डायोप्टर को D से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए कह रहा है। फोकस दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं, F से। तो F इक्वल टू फोकस दूरी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम वही फार्मूला लगाएंगे, P इक्वल टू 1/F। अब आप पूछेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर 1/F करें 100/F करें, तो जब जाके क्षमता दिया रहेगा तो आप हमेशा जाके 1/F ही करके लगाओगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्षमता क्या है हमारा, P का मान -2 इक्वल टू 1/F। तो यहाँ से हमारा F की वैल्यू क्या आ गई, अगर इसका जिसका बट्टा कुछ नहीं इसका बट्टा 1 करके तिरिया गुणा कर देते हैं तो ये हमारा -2F इक्वल टू 1। तो F की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो अगर इन दोनों को फ्रेंड्स जाके भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, और ये चिन्ह माइनस में, इतना सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए माइनस में दिया दे रहा है तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी कि ये कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे अवतल लेंस होगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या कह रहा है, जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी लिखेंगे, फोकस दूरी F इक्वल टू कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो चिन्ह क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस ही रहेगी। ठीक है, अब क्षमता पूछ रहा है, क्षमता को हम P से व्यक्त करते हैं। क्षमता इक्वल टू P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चूँकि देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है तो क्षमता का जो फार्मूला होगा क्या लिखेंगे, P इक्वल टू 100/F। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं 100/F की वैल्यू कितना दिया 40 सेंटीमीटर, तो 40 लिख लेते हैं। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 5 दूना 10। ठीक है, तो ये P बराबर क्या हो गया 5/2। अगर इसको भाग देंगे तो 2 दूना 4, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10। ठीक है, ये जो हमारा आया है क्षमता क्या 2.5 डायोप्टर या D लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जाके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब ये इसमें है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। तो दिया क्या गया है, जो जो दिया रहेगा आराम से लिख लेंगे। दिया है फोकस दूरी क्या है, F इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा कि क्षमता ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही पूछ रहा है, एकदम सेम टू सेम सवाल है। क्षमता P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो सेंटीमीटर में दिया गया है तो फार्मूला में क्या लिखेंगे, P इक्वल टू 100/F। तो F की वैल्यू क्या है 100/F की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 से कम 25 चौका 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारा P की वैल्यू क्या हो जाएगी 4D। D से मतलब डायोप्टर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये रहा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो यदि ध्यान दीजिएगा अवतल लेंस है तो क्या लिखेंगे, दिया है क्या फोकस दूरी कितना दिया गया है फ्रेंड्स, फोकस दूरी इक्वल टू कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर। अब देखिए अवतल लेंस है तो यहाँ पर हम फोकस दूरी F को क्या लिखेंगे माइनस में। ठीक है, अब इसकी क्षमता ज्ञात करने के लिए बोला तो क्षमता को हम किससे व्यक्त करते हैं, क्षमता P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो क्षमता का फार्मूला कौन सा लगाएंगे, P इक्वल टू 100/F। तो F की वैल्यू क्या दिया गया है 100।
अपान एफ की वैल्यू -20 दिया गया है। ठीक, इसको अगर काटेंगे तो 21 या 20, 25 या 100। ठीक, यहाँ से क्या हो गया, P इक्वल टू -5/1 या -5D, डी से डायोप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये 34 क्वेश्चन नंबर में देखिए, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता का मात्रक सहित लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिख दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है तो क्या लिख देंगे इसको हम माइनस में। ठीक है, यह अवतल लेंस में होने की वजह से माइनस में हो जाएगा। अब क्षमता पूछ रहा है P बराबर क्वेश्चन मार्क, ये भी सेंटीमीटर में दिया गया तो वही ऊपर वाला फार्मूला लगेगा। तो P इक्वल टू 100/F। अब 100 अपान P की F की वैल्यू क्या है, यहाँ से -25, तो 25 से काटेंगे तो क्या आएगा 4। तो यहाँ से हमारा P बराबर क्या आ गया, -4/1। ठीक है, तो ये P बराबर -4D, डी से डायोप्टर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये रहा फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 35। तो एक व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमताएं क्रमशः -2.5D तथा +2D है। इन लेंसों की फोकस दूरियां तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पहला क्या दिया गया, पहले लिखेंगे तो क्षमता दिया है, इसमें 2 क्षमता दिया गया है तो मान लेते हैं दिया है क्षमता P1 इक्वल टू कितना हो गया, -2.5D, और क्षमता P2 इक्वल टू क्या, +2D। अब दोनों के लिए फोकस दूरी पूछ रहा है, अलग अलग फोकस दूरी, इन लेंसों की फोकस दूरियां तथा प्रकृति क्या की, मतलब F1 क्वेश्चन मार्क और F2 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब निकालेंगे वही। अब P बराबर 1/F, ये हमारा फार्मूला होता है। तो P1, अगर ये P1 के लिए निकालते हैं तो क्या होगा, P1 की वैल्यू कितना देगा, -2.5 इक्वल टू 1/F1। अब अगर तिरिया गुणा कर देते हैं इसका, F1 को इधर, इसको इधर, ये हमारा हो जाएगा -2.5 F1 इक्वल टू 1। इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/-2.5। इसका जाके अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर नीचे हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/25 माइनस में। ठीक, इसको काटना चाहते हैं तो काट दीजिए फ्रेंड्स, 5 2 5 10 5 25, और F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा अगर भाग देंगे तो माइनस पॉइंट में, फिर 5 4 जा 20। ठीक, -4, और ये क्या आएगा फ्रेंड्स, देखिए -4 इतना सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने जाके नहीं मीटर में आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए हमने मीटर वाला फार्मूला लगाया। अगर यही हम 100/F करके लगाते तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिखते। ठीक, तो हमने मीटर वाला फार्मूला लगाया तो यहाँ पर हम मीटर लिखेंगे, 0.4 मीटर। ठीक, ये तो F1 की वैल्यू आ गई। अब हम F2 की वैल्यू निकालते हैं, सेम टू सेम इसी तरह। ठीक है, इसमें क्या करना है, P2 इक्वल टू 1/F2। ठीक, क्षमता कितना दिया गया है, P2 कितना दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए +2D। ठीक है, +2D दिया गया है तो क्या लिख देंगे, +2, और D चूँकि मात्रक है इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखा जाता। ठीक है, 1/F2 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। अब जिसका बट्टा कुछ नहीं, उसका बट्टा 1, फिर ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2F2 इक्वल टू 1, और यहाँ से F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। इसको डिवाइड करेंगे तो F2 की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 0.5। ठीक, ये हमारा मीटर में है तो यहाँ भी हम मीटर में ही लिखेंगे। अब अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो बदल के उत्तर ला सकते हैं, 100 से गुणा कर देंगे दोनों में तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको सेंटीमीटर में लाना चाहते हैं तो 0.5 गुणे 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये जो आएगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 50.0 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें इसको भी अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो इसको भी 100 से गुणा करके बदल सकते हैं। F1 इक्वल टू -0.4 गुणे 100, तो ये हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसमें प्रकृति भी पूछा है। ठीक, तो प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर देखिए पहले वाले में माइनस आया है फोकस दूरी, अब फोकस दूरी किस में माइनस होता है, कौन से लेंस में माइनस होता है फ्रेंड्स, अवतल लेंस में माइनस होता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अवतल लेंस। ये अवतल लेंस हमारा हो गया, अवतल लेंस
और ये वाला प्लस में आया है फोकस दूरी, मतलब ये उत्तल लेंस होगा। ठीक है, यही हमारी प्रकृति होगी, उत्तल लेंस होगा। यहाँ से हमारा चैप्टर 1 का संपूर्ण जाके क्वेश्चन समाप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये पसंद आया वीडियो, सवाल समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उन छात्रों को शेयर कीजिए जो जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।